जजवार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। केंद्रीय कृषि कानून ऊपर टकराव सलग जारी है। रायपुर में आज किसान बंद प्रदर्शन करी। किसान मजदूर महासंघ ट्रैक्टर रैली निकाली। राजभवन के घेराव करी। केंद्रीय कृषि कानून ऊपर टकराव सलग जारी है और ये लेकर रायपुर में घला विरोध प्रदर्शन होते। रायपुर में आज किसान बंद प्रदर्शन करी। किसान मजदूर महासंघ ट्रैक्टर रैली निकाली। राजभवन के घेराव करी। रायपुर ले खबर जी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में राजीव भवन में संगोष्ठी के आयोजन हुई। सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम ये में शामिल हुई हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के जयंती में राजीव भवन में संगोष्ठी के आयोजन करे जाते और ये आयोजन में सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम शामिल हुई। बड़ी खबर जहां कांग्रेस के आज रायपुर में बैठक हुई। कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। जयराम रमेश सीएम और मोहन मरकाम समेत कई नेता यमा शामिल हुई। घोषणा पत्र ला जल्दी पूरा करे ऊपर चर्चा हुई। तो रायपुर में आज कांग्रेस के बैठक हुई। कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई। जयराम रमेश सीएम और मोहन मरकाम समेत कई नेता यमा शामिल हुई। घोषणा पत्र ला जल्दी पूरा करे ऊपर यमा चर्चा हुई। आज रायपुर में इंक्यूबेशन सेंटर के शुभारंभ हुई। कृषि महाविद्यालय रायपुर में इंक्यूबेशन सेंटर के शुभारंभ हुई। बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर के सीएम भूपेश बघेल शुभारंभ करी। अनुसूचित जनजाति के शपथ ग्रहण महाधिवेशन में घलो शामिल हुई। पंडित विद्याचरण शुक्ल चौक के लोकार्पण करी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। सेवा कमेटी के सदस्य मन के संग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो शामिल हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी के नवा अध्यक्ष, किसान आंदोलन पर पार्टी की रणनीति और राज्य मुहैया आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बताएं कि संगठन चुनाव लेके केंद्रीय चुनावी समितियां मई के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव कराए के प्रस्ताव रखे हैं। मोहन बताएं कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य मन एकमत होकर विचार रखे हैं कि 5 राज्य में चुनाव की प्रक्रिया चलत रही और मई में मतदान हुई। एक बार कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव ला जून तक बर बढ़ा दे है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी किसान मन संग मजबूती ले खड़े रहे के निर्णय ले हैं। उन्हें सीएम भूपेश बघेल कहें कि राहुल गांधी ला कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेना चाहिए। रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को पद स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हटे थे तब भी हमने कहा था कि आप मत हटिए और आज भी हमारा एक ही कहना है कि राहुल जी को अभी ये पद स्वीकार कर लेना चाहिए और एकमात्र उपयुक्त यदि कैंडिडेट है तो राहुल गांधी जी। धान और किसान के मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष दोनों सड़क में है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमला करते हैं। खुदला किसान के हितैषी और विपक्षी दल किसान विरोधी साबित करे निकल गए हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क में उतरिन तो जवाब में कांग्रेस केंद्र और बीजेपी ऊपर जम के निशाना साधिस। ये तो हमारी शुरुआत है। आने वाला समय में देख ले भूपेश तो क्या हाल होगी। अगर किसान खुश था, किसान के चेहरे पर मुस्कान थी तो 255 किसान अब तक आत्महत्या क्यों किए। भारतीय जनता पार्टी का जो आज कार्यक्रम हुआ है वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। कि अगर मतदाताओं ने आपको बनाया है तो अन्नदाता आपको उखाड़ भी थे। प्रदेश में धान खरीदी और किसान के मुद्दा ऊपर सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। धान खरीदी में अव्यवस्था और किसान के परेशानी लल्ले के बीजेपी हा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करत हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले है। राजधानी रायपुर में कलेक्ट्रेट के घेराव करे बर निकले बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझटकी घलक हुई। प्रदर्शन के दौरान रमन सिंह और बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन सहित कई नेता मन अपन गिरफ्तारी घलो हुई। धान
खरीदी का समय बढ़ाया जाए, जो 75 दिन से 60 दिन किया है, कम से कम 1 महीने धान खरीदी का समय बढ़ाया जाए, हमने मांग किया। बारदाने की पूरी व्यवस्था करे, किसान को 50 रुपये में बारदाना खरीदना पड़ रहा है। इन दोनों व्यवस्था के साथ साथ 2 साल का बोनस किसानों को वादा किया था चुनाव के समय, वो वादा सरकार पूरा करे। इन वादों से सरकार मुकर रही है। जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में अव्यवस्था के आलम फैलाए हुए हैं और लगातार किसान यहाँ पर परेशान हैं, कुंभकर्णी निद्रा से जगाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जिन किसानों के दम पर ये सरकार आई है, 2 साल में ये किसान बुरी तरह से इस सरकार से ठगे गए हैं। वो अपना उपज धान वो बेच नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की सरकार को 9,000 करोड़ रुपए विकास के लिए दिया। वो 9,000 करोड़ रुपए पर ये सरकार ने क्या किया, हम सब उसका हिसाब मांग रहे हैं। पहले तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता का मांग यही है कि पहले तो बारदाना उपलब्ध कराए किसानों के सामने, और जो रकबा कम किए हैं उसको भी बढ़ाए, और जो समय कम किए हैं उसको भी बढ़ाए। छत्तीसगढ़ में कई भूपेश बघेल जनित समस्याएं पैदा हो गई हैं। रकबा को काटा जा रहा है, बोरा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। किसान इस सरकार की कुव्यवस्थाओं से आत्महत्या कर रहा है। उहे बीजेपी के धरना प्रदर्शन के जवाब में कांग्रेस घलो मैदान में उतरी से रायपुर में सत्ता पक्ष के 3 मंत्री मन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के पक्ष रखी तो उन्हें केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मन प्रदर्शन करेंगे। युवा कांग्रेस हा रैली निकाल के पूर्व सीएम रमन सिंह ला घेरे की कोशिश करेंगे। फिर सीएम चौक में पुलिस हा कांग्रेसी मन ला रोक दी से, जिकर बाद कांग्रेस नेता मन सड़क में बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस हा अलग अलग जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र सरकार ऊपर जमकर निशाना साधी। यदि बारदाने की कमी होती तो 15 साल में जितना रमन सिंह धान नहीं खरीदे उससे ज़्यादा धान खरीदी हो गई, 1.25 गुना 1.5 गुना, तो बिना बारदाना खरीदी हो गया। बारदाना केंद्र सरकार हमें लगातार अड़चने डाली, फिर भी हम लोग उतने बारदाना की व्यवस्था कर लिए। कोरोना काल में भी हमने व्यवस्था की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को उनका जो किसानों के प्रति समर्पण है, लगाव है, उसको सलाम करता हूं कि बिना बारदाने का, बिना सेंट्रल के बारदाने का भी धान खरीदी यहाँ पर करवा दिया। केवल दिखावे के लिए अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये मानते हैं कि कृषि कानून अच्छा है तो ये रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता धान बेचे हैं, कौन से प्राइवेट मंडी में जाके बेचे या कौन से राज्य में जाके बेचे, ये बताने की उनको आवश्यकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि धान खरीदी में बोरों के नाम से कहीं कोई दिक्कत है तो किसानों का जो पंजीयन हुआ है समय निकल जाए तो भी हम धान खरीदेंगे। तो आज हम किसानों के साथ खड़े हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ खड़े हैं। ना केवल मक्के की कीमत 1800 साढ़े 1800 छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर दी, ना केवल उतना गन्ने की 355 रुपए में खरीदी को उन्होंने सुनिश्चित कर लिया। इतना सब जब किसानों के लिए ये सरकार कर रही है और अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं जिस सरकार के, उसने इतना सब प्रबंधन कर दिया है, तो हम अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करें। तो ये एक पहल उन लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई उसका हक नहीं मरता, तो वो इस कड़ाके की ठंडी में 1 लाख से भी ज्यादा लोग अपने घर परिवार को छोड़कर वहां क्यों बैठते, और पूरा हिंदुस्तान उनको मदद कर रहा है। कोई चावल दे रहा है, कोई गेहूं दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई आटा दे रहा है। कोरोना महामारी के सेती बीजेपी कांग्रेस में सोशल मीडिया ऊपर जारी ये वर्चुअल लड़ाई अब सड़क में आ गई है। सूबा में एक अरसा बाद ऐसा हुई से कि एक ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आंदोलन करे हो। एक के निशाना में केंद्र सरकार तो उन्हें दूसर के निशाना में राज्य सरकार। कुल मिला के धान के कटोरा में किसान के नाम ऊपर चढ़े सियासी पारा जल्दी नीचे आई ही ऐसे लागत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
माथाना को धान खरीदी केंद्र बनवा व्यवस्था ला लेकर राज्य के 3 मंत्री सरकार के पक्ष राखे। पुराना कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के संग ही राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हुए। मंत्री अमरजीत भगत कही कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता कहूं केंद्र सरकार के कानून ले सहमत नहीं रही तब खुला मंडी में धान बेचतीन। भाजपा के लोगन धान घलौ बेचते, न्याय योजना के लाभ घलौ लेते। पहले से ज्यादा धान खरीदी केंद्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि धान खरीदी में बोरों के नाम से कहीं कोई दिक्कत है तो किसानों का जो पंजीयन हुआ है समय निकल जाए तो भी हम धान खरीदेंगे। तो आज हम किसानों के साथ खड़े हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ खड़े हैं। केवल दिखावे के लिए अपना धरना प्रदर्शन में अगर ये मानते हैं कि कृषि कानून अच्छा है तो ये रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता धान बेचे हैं, कौन से प्राइवेट मंडी में जाके बेचे या कौन से राज्य में जाके बेचे, ये बताने की उनको आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को उनका जो किसानों के प्रति समर्पण है, लगाव है, उसको सलाम करता हूं कि बिना बारदाने का, बिना सेंट्रल के बारदाने का भी धान खरीदी यहां पर करवा दिया। बीजेपी किसान मन के समस्या और धान खरीदी ला लेके प्रदेश भर में प्रदर्शन करते, जेमा शामिल होए बर बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन घलो रायपुर पहुंचिन। वहीं राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बड़े बयान दे। वोमन कहीन के कांग्रेस किसान मन ले फसल के एक एक दाना खरीदे के वादा करे रहिस तो अब केंद्र सरकार ला बीच पर काबर लाए जाते। अतने ही नहीं, सांसद छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन जारी रखे की चेतावनी दिन। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के बयान पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कवासी लखमा पलटवार करें। माननीय नरेंद्र मोदी के भरोसे में गंगा जल उठा के शपथ लिए थे क्या? एक एक दाना खरीदने की शपथ, सौगंध, कसम अपने दम पे खाए थे। राहुल गांधी जी आके बोले थे कि एक एक दाना खरीदेंगे, आज मुकर रही है सरकार। इतनी व्यवस्था है, आज 233 लोग छत्तीसगढ़ के अंदर आत्महत्या किए हैं। केवल ऐसे किसान जो पीड़ित थे, चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, कोंडागांव हो, राजनांदगांव हो, इन्हीं अव्यवस्थाओं के विरोध में आज पूरे किसान प्रदर्शन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। इनका जिम्मेदारी सबसे बड़ा बनता है। भारत सरकार से बोरा लेना, 60 लाख चावल खरीदने के लिए बात किया था, अभी 120 लाख का दान मतलब आदेश आया है। उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे? ये दान नहीं बेचते क्या? ये सांसद नहीं बेचता है दान, रमन सिंह दान नहीं बेचता है, विष्णुदेव साय ने दान नहीं बेचता है। उनको नहीं चाहिए पैसा, ये पैसा वापस कर रहे हैं क्या? दान मोदी के पास बेच रहे हैं। हमको ना पैसा मांग रहे हैं, हम लोग बोरा मांग रहे, बोरा भी पैसा से, ऐसे पुकुट नहीं मांग रहे भाई। ये राजनांदगांव का सांसद को थोड़ा बहुत शर्म होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग इनको वोट दिया है। शराबबंदी ला लेके पहली पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश भाजपा के महामंत्री नारायण चंदेल के बयान और प्रतिक्रिया है। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक का पलटवार करते हुए कहीं कि शराबबंदी के बाद 15 साल सत्ता में रहते हुए पहली भाजपा करे रही, ऐसे में दूसर ऊपर उंगली उठाए ले पहली रमन सिंह अपन गिरबान में झांकना चाहिए। नायक कही कि रमन सिंह ये नहीं भूलना चाहिए कि कोनो ना उंगली दिखाए ऊपर 3 उंगली खुद डहर होते। भाजपा 15 साल राज करते हुए शराबबंदी ऊपर केवल कमेटी ही बनाईस, फिर शराबबंदी नहीं कर पाईस। 15 साल उनको समय मिला था, हमारी सरकार बनने हुए 2 साल हुए हैं और 2 साल क्या अपना 3 साल बाकी हैं और 3 साल पर हमारे हर वो घोषणा पत्र जो भी शामिल था वो सारी हमारी घोषणा पत्र के वादे पूरे होंगे। जितने हमने वादे किए हैं सबको हम निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी मन की लापरवाही और मनमानी ये कदर हावी है कि न खाली जनता बल्कि जनप्रतिनिधि ला घलो परेशान होना पड़ा थे। ताजा मामला बलरामपुर के है, जी जिला के तहसीलदार और एसडीएम ऐसे गायब हुई कि रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ला सोशल मीडिया में अधिकारी मन के गुमशुदगी ले जुड़े पोस्ट कर दिस, जिमा दोनों अधिकारी के जानकारी देने वाले ला 1,100 रुपया नगद दे के इनाम के घोषणा करेगी। बृहस्पति सिंह बताइन कि एसडीएम अभिषेक गुप्ता और तहसीलदार विवेक चंद गुरुवार 9 बजे ले लापता है, ओकर फोन बंद आते। वो मन लिखिन के दोनों अधिकारी अपन निवास मनी है। अधिकारी के मनमानी और विधायक के विरोध के मामला पहली घलाव आ चुके हैं।
पूरे प्रशासन और पूरी क्षेत्र की जनता उसके खोजबीन में लगी हुई है। आज अचानक सवेरे 9 बजे से हमारे रामानुजन के एसडीएम अभिषेक गुप्ता और तहसीलदार वहाँ विवेक चंद्रा दोनों अपने अपने निवास से अचानक गायब हो गए हैं। उनके परिवार वालों को भी जानकारी नहीं है, ऑफिस वालों को भी जानकारी नहीं है, नहीं कोई मोबाइल पे सूचना भी नहीं आ रही है। किस प्रकार से वसूली की जा रही है, व्यापारी लोग परेशान हैं, आम जनता दीपावली के कारण बाहर निकल के आ रही है, उनका हर चौक चौराहे में चालान बनाया जा रहा है। हर तरफ से व्यापारी भी परेशान हैं, आम जनता परेशान है, और ये सिर्फ कुछ पुलिस वालों के कारण जिनके उद्देश्य अच्छे नहीं है। कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाए पर अब राज्य में मैसेज की बाध्यता समाप्त कर दी गई। पहली कोविन ऐप ने हितग्राही मल्ला तय दिन में केंद्र आके मैसेज भेजे जाते रहे, फिर कई दरी कोविन ऐप के सर्वर जाम होने की समस्या आते रही। सीएमएचओ बताएं कि ऐप ने हितग्राही मल्ला मैसेज घलो नहीं जाते रहे, फिर मैसेज भेजे पर लोकल स्तर में व्यवस्था करेगी। अब स्वास्थ्य कर्मी कबू भी टीका लगवा सकते हैं। पहले ये था कि जो 100 लोगों का नाम लिस्ट में है वही 100 लोग लगवाएंगे। उस समय हमें ये नहीं पता चल रहा था कि कौन उसमें फिट नहीं है वैक्सीन लगाने के लिए। जैसे प्रेग्नेंट है, 18 साल से कम है, या दूध पिलाती हुई माता है, या सीवियर कोमॉर्बिड है, या किसी को एलर्जी है, या कोई कोविड पॉजिटिव अभी हुआ, तो ये कंडीशंस हमें पोर्टल में नहीं पता चल पाती हैं। तो इसके लिए ये हुआ, अब पोर्टल ओपन हो गया है, जिसका नाम रजिस्टर्ड है वो उन 100 में उसका नाम हो ना हो वो आके लगा सकता है। वार्ताना को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं बोर्ड के टाइम टेबल जारी कर दिए। 10वीं की परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक चली। 12वीं की परीक्षा 3 मई से शुरू होकर 28 मई के खत्म हुई। परीक्षा ऑफलाइन बोर्ड में आयोजित करी जाए। ये पर छात्र मल्ला उन्हीं के स्कूल में परीक्षा केंद्र बना के परीक्षा दे की व्यवस्था करी जाए। सरगुजा संभाग की खराब सड़क पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए। भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंहदेवा सड़क की खराब हालत पर सरकार ला जिम्मेवार बताए हैं। संगी चहेता ठेकेदार मल्ला काम आवंटित करे के आरोप लगाए हैं। असल में बीकापुर ले बनारस जाने वाला सड़क हो या फिर रामानुजगंज हो के झारखंड बिहार जाने वाला सड़क, दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत अब बड़ खराब है। तो मुझे लगता है कि सरगुजा को इन 3 मंत्रियों के रहने से किसी प्रकार का फंड का तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो प्रबंधन का फायदा भी होना चाहिए वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सरगुजा की सारी सड़कें आज खस्ता हाल हैं और लोग बहुत परेशान हैं। पिछले 2 साल से लगातार केंद्र सरकार के द्वारा टेंडर किए गए हैं, केंद्र सरकार की एजेंसियों को उसमें निर्माण करना है और केंद्र सरकार को मॉनिटरिंग करनी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने चहेते ठेकेदारों को काम दे रखा है और वो ठेकेदार जिनका समय सीमा वर्षों पूर्ण हो चुकी है, केंद्र सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आगू देखते दनादन 10 जगदलपुर में आयोजित बीजेपी के धरना प्रदर्शन के बीच एक मन के कार्यकर्ता मल्ले झूमर झटकी शुरू कर दी। पुलिस पकड़ के कोतवाली थाना ले गई। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ऊपर निशाना साधते हुए कही कि कांग्रेसी अक्सर ऐसे हरकत करते। बेमेतरा के खैरा ग्राम पंचायत के महिला सरपंच ने मारपीट हुई। इस महिला सरपंच करी बाजार थाना पहुंची और पूर्व सरपंच के खिलाफ केस दर्ज करे की मांग करी। इस पर रिपोर्ट नहीं दर्ज हुए। ग्रामीण मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दी और रिपोर्ट दर्ज करे में ही जाम हटाए। महासमुंद जिला के धान उपार्जन केंद्र में उठा नहीं हुए सोसाइटी में धान जाम हो गए, जेकर से किसान अपन धान नहीं बेच पाते। 52 खेरा सहकारी समिति में 61 किसान के टोकन कटे रही, फिर उठाव नहीं हुए किसान के धान की खरीदी नहीं करे जा सके। जांजगीर में वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद पति के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश से पार्षद पति रमन नगर के प्रवेश द्वार के पुताई कर नाव बदल के घड़ी चौक कर दी, जेकर शिकायत स्थानीय कलेक्टर एसडीएम और नगर पालिका के सीएमओ ले करेगी। प्रवेश द्वार के नाव पहली के नई राखे में 10 फरवरी के धरना और चक्का जाम की चेतावनी दी है। कबीरधाम जिला के सहसपुर लोहारा ब्लॉक पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन अंतर्गत काम कर रही महिला समूह ला लेके वेतन नहीं मिल पाते। महिला मन वेतन के मांग ला लेके जिला पंचायत सीईओ कलेक्टर तक ला ज्ञापन दी, फिर कोनो सुनवाई नहीं हो पाते।
बलरामपुर पुलिस जिला के डूमर खोला गांव में हुए दुष्कर्म के मामला में आरोपी ला गिरफ्तार कर ली। एसडीओपी नितेश बताइस के आरोपी हथियार के नोक में महिला के अपहरण कर ओला जंगल ले गिरे, जहां 2 दिन तक दुष्कर्म के वारदात ला अंजाम दी। संगी पीड़िता के पति और ससुर ऊपर घलो जानलेवा हमला करे रहे। कबीरधाम जिला के किसाले लूटपाट करैया 2 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर लिए है। दोनों आरोपी ये पहली गला लूट के वारदात ला अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी चाकू के नोक में खमरिया गांव के किसाले हजारों रुपया लूटे रहे। गोबरा नवापारा में एक अज्ञात युवती 2 लोगन के कार में तोड़फोड़ करी। ये वारदात सीसीटीवी में कैद होगी। इस पर पुलिस युवती के खिलाफ केस दर्ज कर मामला की जांच शुरू कर दे है। आरंग के कई गांव में बीते रात 3 हाथी के दल जम के उत्पात मचाई। महासमुंद के बड़गांव क्षेत्र ले आरंग पहुंचे हाथी देवरी गांव में 3 मवेशी ऊपर हमला कर दी। इस पर आरंग वन विभाग की टीम हाथी ऊपर संलग्न नजर बनाए हुए है। तखतपुर में नगर पालिका की अनदेखी के बाद अब वार्डवासी खुद टोनही डबरी तरिया के अस्तित्व बचाए में जुट गए। नगर पालिका के सहयोग नहीं मिले में अब लोगन खुद तरिया के साफ सफाई शुरू कर दे हैं। रवि भरत के बोला दबिदा। जय जोहार।